विद राय जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। हम मुख्तलिफ शोबों पर बात तो करते रहते हैं, लेकिन दुनिया में वो क्या कहते हैं, सफ़र जो है, ट्रैवलिंग जो है, मुसाफिर जो है, एक जगह से दूसरी जगह आना, उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। लेकिन इंसान ने जब तरक्की की तो वो ज़मीन से उठता हुआ हवा में, फ़ज़ा में चला गया, और उसके लिए जहाज़ होते हैं और जहाज़ की टिकट लेनी पड़ती है। और अब मैं अभी इतना अमीर तो हूँ नहीं कि जहाज चार्टर करा सकूँ या अपना खरीद सकूँ। तो ये मोहम्मद आसफ साहब हैं, फर्स्ट लिंक इंटरनेशनल ट्रैवल जो है इसके डायरेक्टर है, और शर्मिला भट्टी साहब जो हैं ये सुपरवाइजर है या सेल्समैन। तो ज़ाहिर बात है टिकटें सेल ही करते हैं, और सेल्समैन हो, सी मैन हो, या बहरहाल इनसे थोड़ा सा इनके कारोबार के बारे में पूछेंगे। और ये बड़ी बात है क्योंकि आज का दौर है, और पाकिस्तान में और खासकर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है मंडी बहाउद्दीन, तो मंडी बहाउद्दीन में हर दूसरा आदमी बाहर है। और मैं सर आपसे बात करने से पहले ये भी बता दूं कि पहले हमारे ऑफिस के लोग कम से कम 95 लाख थे, लेकिन मैं कुछ दिन पहले चेक कर रहा था कि पिछली दहाई में यानी 10 साल में 1,20,00,000 से ज़्यादा लोग बाहर गए हैं। क्योंकि यहाँ के हालात ऐसे हैं, मामलात ऐसे हैं, तो दिन ब दिन जितने लोग बाहर होंगे तो गुल्लू शाह का मेला लगा रहेगा, आपकी टिकटें बिकती रहेंगी। तो मोहम्मद आसफ साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, शर्मिला भट्टी साहब आपका शुक्रिया। तो अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताएं। और ये जो फर्स्ट लिंक है, ये हमेशा फर्स्ट लिंक ही होता है या आपका सेकंड थर्ड होता है? बाकी एजेंसियां भी तो हैं। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सबसे पहले तो मैं आपके शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारी हौसला अफजाई की। और इसके अलावा ये फर्स्ट क्लिक जो है ये हमने तकरीबन समझ लें कि कुछ अर्सा पहले स्टार्ट लिया है। तो हम आप कोशिश करें ज़्यादा उधर देखने की। हाँ, तो इसके अंदर हम कर रहे हैं जो ट्रैवल के वाले से काम और टूर के वाले से काम, टिकटिंग कर रहे हैं, उम्रा पैकेज कर रहे हैं, ट्रैवल के हिसाब से जितनी भी सर्विसेज हैं वो हम सारी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आपकी मतलब आपका सारा काम ट्रैवल का यानी टिकटों का है? टिकटिंग का काम है, साथ विजिटिंग का काम है, विजिटिंग का काम है, मतलब विजिटिंग वीज़ा का काम जो है। इसके तो सर सारे तो कोई गल दसो ना, इत्थे हर बंदा इस गल्ले तो तड़प रहा है, और उस केड़े मुल्क जाना है। मतलब खासकर नौजवान नस्ल जो है ना 25 साल तक, वैसे ऊपर वाले भी हैं, मैं उनका भी मिसाल उतना ही सब देखिए हमारा मंडी बहाउद्दीन के अंदर अगर देखा जाए तो ये तो तकरीबन सारे नौजवान कहते हैं कि हमें तो आप यूरोप देंगे, बिल्कुल यूरोप के अंदर जाना चाह रहे हैं या सेटल होना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको पता भी है। तो इसके अलावा जो है फिर बुजुर्ग हजरात हैं हमारे जो हैं, उनके लिए हम उम्रा पैकेज का काम करते हैं। इसके अलावा जितने भी लोग वर्क वीज़े वाले हैं उनके लिए हम टिकटिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, हम तो यही कहते हैं कि जितनी भी सर्विसेज हैं वो हम अच्छे तरीके से दें लोगों को जी। और जितना हो सके, जितना हमारे पास नॉलेज है, जितना हमारे पास वर्क है, वो हर बंदे तक हम लेके चलते हैं, और हर बंदे को उससे कुछ ना कुछ सहूलियात फ़ायदा होना चाहिए। अच्छा, ये जो आपका काम है, ये मैं आम लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, और सवाल आपसे पूछ रहा हूँ आम लोगों के लिए कि काफ़ी लोग इससे डरे हुए भी होते हैं, क्योंकि ये जो आपकी फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी है, लोगों के पैसे फंस जाते हैं। तो आपका मेरे ख्याल में इस बारे में बताएं, ज़्यादा बेहतर और अच्छा काम, सारी बात है बेहतर से बेहतर तरह की इंसान तलाश में वो रोटी रोजी के लिए करता है। तो जितना लोगों पर आपका एतमाद होगा, जितना आप लोगों के काम ठीक करेंगे, तो जितनी बात करेंगे उस पर अमल करेंगे, तो आपके काम में बरकत पड़ती जाएगी। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सब लोगों को सबसे पहले तो कोई अच्छी जगह तलाश करनी चाहिए, खुद के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, देखना चाहिए कि लोग किस तरह से कौन काम कैसा कर रहे हैं जी। कुछ ना कुछ तजर्बा कर लेना चाहिए बंदों के ऊपर, फिर जाकर उनको काम देना चाहिए। पैसे देने से पहले बंदे को ये सोचना चाहिए कि हमने जाना किधर और रास्ता कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। अगर आप गलत रास्ते के लिए किसी एजेंट को, किसी ट्रैवल वाले को पैसे देते हैं तो आपकी बात दुरुस्त है। सॉरी लेकिन मिर्जा साहब, मोहम्मद आसफ साहब, जो आदमी पैसे दे रहा है वो गरीब तो गलत या ठीक रहा, उसको ठीक ही समझ रहा है, वो तो जरूरतमंद है ना जी। असल में होता ही है ना कि बंदा जब पैसे दे रहा होता है ना तो उसको ये भी खुद ही सोच के चलना होगा ना, उसकी तो जितने उसके कंटेंट हो गए तो उसको बेचारे को जितना पता चलेगा ना। अगर कोई बंदा हमारे पास आता है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो काम कर रहे हैं। मेरा आपकी बात कर रहा हूँ माजरत के साथ, मेरा बात करने का मकसद है आप बिल्कुल दुरुस्त काम करते हैं, आप परफेक्ट काम करते हैं, आप लोगों के काम आते हैं। तो आपके अंदर जो आपका मकनातीस है बिजनेस का, वो स्लो कुछ लोगों को फिर अपनी तरफ जितना खींचेगा, यानी यही होता है ना सर, बताना। बाकी लोग हैं दो नंबरी के काम करते हैं, आप बिल्कुल ठीक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो फिर लोग जितने आपसे मुतमईन होंगे। मैं नहीं समझ, तो असल ये चीज़ है, मैं ये पूछना चाह रहा था एक नुकता थोड़ा सा
نہیں یہ چلتا رہے گا کیونکہ ایک طرف اسٹاپ نہیں ہوتا، یہ نان اسٹاپ ٹرین ہے، اس کے بعد دوسری بس پہ بیٹھ جائیں گے، سوری ایک 4 سیٹر کا ٹرانزٹ ہمارا کام پھر کریں گے، بعد جناب ٹرین اور بس نہیں کیونکہ ہم ہوائی جہاز پہ ہیں۔ کچھ میرے خیال سے شبیر صاحب یہ سوال و جواب۔ جی شبیر صاحب آپ تھوڑا سا بتائیں۔ اچھا ساتھ یہ بھی بتائیں پچھلے دنوں میں وہ بڑی کو پوسٹ تھی کوئی 7 گاہ کی کواری بتا دیتے تھے، پھڑکا دیتے تھے، وہ کی سی بڑے اور مطلب مجھے شاید یاد آ گیا کہ ایک دن میں 1 لاکھ کا بزنس دیا تھا۔ ہاں جی اصل میں یہ نا زیادہ تر نا یہ اعتماد پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ ہاں وہی میں کہہ رہا تھا، میرے جو کلائنٹ ہے نا آپ کے لیکن چہرہ میرے اوپر نا اعتماد کرتے ہیں، میرے ساتھ لوگوں سے بات وہ آپ 7 کلائنٹ میں نے ادھر دیکھیں نا۔ اچھا 7 کلائنٹ میں نے مطلب کہ میرے آئے تھے نا میرے پاس، جی جی وہ میرا ایک دوست تھا، اس کا ماشاءاللہ کافی اچھا بندہ ہے، سوشل سرکل بھی اچھا ہے، وہ خود بھی اس کی ٹریول ایجنسی ہے، بہت کام ایسے ہوتے ہیں اس سے نہیں ہوتے، وہ پھر ہمیں مطلب دے دیتا ہے، تو اس نے مطلب پاسپورٹ وغیرہ بھیجے تھے، تو بس اس کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی، وہ بڑی اچھی ڈیل رہی تھی میری، تو آفس کو بھی کافی پروفٹ آیا تھا۔ جی زبردست ہو۔ اچھا جی مجھے سمجھ آ گیا، لیکن یہ بات ہے یہ دوست ہے میرا، ان کا بہت پرانا تعلق ہے، ہم ملتے جلتے ہیں اور یہ تھوڑا سا جی بات کرتے کے ساتھ ساتھ ابھی ادھر ادھر یہ دنیا کا نقشہ بھی ساتھ دکھا سکتے ہیں۔ تو بات کرنے کا یہ مقصد ہے کوئی بھی ملک ہو، کسی جگہ کا بھی ملک ہو، تو ان لوگوں نے مطلب بڑے اچھے طریقے سے محنت کیا اور یہ مختلف ممالک میں لوگوں کے ویزے بھی لگوا سکتے ہیں، اور ٹکٹ تو ظاہری بات ہے ٹریول ایجنسی ہوگی تو وہ دنیا کے کسی ملک کی بھی جہاں پہ کوئی ایئر لائن جاتی ہے تو وہ یہ خرید کر آپ کو دے سکتے ہیں اور اچھے ریٹ پر دے سکتے ہیں، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے اس میں دیکھیں جی آپ ایک سے دوسری ایجنسی میں بھی جائیں گے، سوری میں بار بار ایجنسی کہہ رہا ہوں، ٹریول ایجنسی کہتے ہیں نا آپ کو، تو اس میں بھی ریٹ کا فرق ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں پہ ہمارا نیو رسول روڈ ہے، اشتیاق راجہ صاحب بڑے اچھے دوست ہیں، وہ بھی خوش ہو جائیں گے، چلے نام ان کا ہاسپٹل ہے، تو اس کے ساتھ یہ ان کا فرسٹ لنک انٹرنیشنل ٹریول ہے، تو جتنے ہمارے نیشنل لوگ ہیں وہ انٹرنیشنل ہونے کے لیے یعنی پاکستان سے باہر جانے کے لیے یہاں پر ضرور ہے، ٹکٹیں بھی خریدیں، ویزے بھی خریدیں اور اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو خوشحال بنائیں، اپنی زندگی کو بہترین کریں۔ اور محمد آصف صاحب آپ کا اور شمریز بھٹی صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ، اللہ حافظ۔